नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप सभी को आंगनवाड़ी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें देने वाले हैं कि किस राज्य में आंगनवाड़ी को लेकर क्या हो रहा है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक एक राज्यों की खबरों की ओर। पहली खबर आपको बता दें कि बिहार से है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो 18,220 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको चयन मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं वह आंदोलन के बाद काम पर वापस नहीं लौटी थीं। इसी को लेकर एक खबर छपी है अमर उजाला में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चयन मुक्त की गई आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का आदेश वापस लेने का आश्वासन दिया गया है। यहाँ पर इस खबर के मुताबिक देखा जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नए साल में खुशखबरी मिलने वाली है। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जिनको चयन मुक्त किया गया है। यहाँ पर पटना की एक खबर है कि जल्द ही राज्य में 18,220 आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के चयन मुक्त का आदेश वापस होगा। यह आश्वासन बृहस्पतिवार को प्रतिनिधि मंडल के नेताओं को समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने दिया है। यह जो आश्वासन है कल के दिन यानी कि बृहस्पतिवार को जो मंत्री हैं मदन साहनी जी, उन्होंने दिया है। वार्ता के दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को मंत्री ने कहा कि आप लोगों के अनुरोध को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सकारात्मक रूप से लिया है, यानी कि मुख्यमंत्री तक ये बात सकारात्मक रूप से पहुंच गई है और वह इसका चिंतन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि सरकार आप लोगों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और जल्द ही इसको लेकर खुशखबरी मिलेगी। यानी कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,220 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चयन मुक्त कर दिया गया है उनको काम पर वापस बुला लिया जाएगा। इसके साथ ही अभी सरकार के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगें हैं उनको मान ली जाएंगी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने काम पर वापस लौट जाएं और वो हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चयन मुक्त किया गया है उनके लिए कहा जा रहा है कि अब उनको काम पर वापस लिया जा सकता है और जल्द ही ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा कि सरकार के द्वारा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चयन मुक्त किया गया है उनको काम पर वापस बुला लिया जाए। इसके साथ ही यहाँ पे लिखा गया है कि चयन मुक्त के आदेश की वापसी को लेकर भाकपा यानी कि माले के विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम के नेतृत्व में एक जो शिष्टमंडल था मंत्री मदन साहनी से मिला था। तो इसी को लेकर एक खबर भी ये बताई जा रही है कि जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने बताया है कि जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वह 15 जनवरी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हर एक जिले की लगभग 2-2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके साथ वार्ता करने वाले हैं और उस वार्ता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से यह निकल के नहीं आई बात कि 15 जनवरी को सच में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। अभी तक ऐसा अखबारों में छपा है कि जो मंत्री मदन साहनी हैं उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनकी जो वार्ता है 15 जनवरी को मुख्यमंत्री महोदय से होगी और उसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं, चाहे वो चयन मुक्त को लेकर हो, चाहे मानदेय वृद्धि को लेकर हो, उन पर सरकार के द्वारा वार्ता किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या 15 जनवरी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मुख्यमंत्री से मिलेंगी, या ये ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगे और वो अपना जो आंदोलन है बीच में रोककर सरकार के पक्ष में हो जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर उनकी जो चयन मुक्त का आदेश है वापस नहीं लिया जाता है तो 7 जनवरी को पटना में समेत पूरे राज्य में चयन मुक्त वापसी को लेकर सत्याग्रह आंदोलन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अगर जल्द ही चयन मुक्त का आदेश वापस नहीं लिया जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं यहाँ पर सत्याग्रह करेंगी। तो इस तरह से यह बिहार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर थी। नए साल में उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुशखबरी भी मिल सकती है जिनको चयन मुक्त किया गया है, जो चयन मुक्त का दंश जो है झेल रही हैं। किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव का वक्त है और इसी चुनाव के वक्त को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है किसानों के हक के लिए। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सरकार के द्वारा किसानों को 2-2 हज़ार की जो 3 किस्तें हैं सालाना दी जाती हैं और इसी को बढ़ाकर इस बार कहा जा रहा है कि इसमें सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है और सरकार अपना जो वोट बैंक है उसको बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने वाली है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि किसान सम्मान निधि का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से क्या संबंध है। तो आपको बता दें कि बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऐसी हैं जो किसान सम्मान निधि का लाभ भी उठा रही हैं। तो उनको बता दें कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उनको जो 2000 की राशि दी जा रही है उसमें आगे आने वाले समय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं से राजेश सक्सेना जी हैं, उनके द्वारा ये जानकारी भेजी गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बदायूं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के बैनर तले मालवीय आवास गृह पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एकत्र हुईं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इस भीषण ठंड को देखते हुए छुट्टी मिलनी चाहिए। जब प्राइमरी स्कूल 14 जनवरी तक बंद है तो आंगनवाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की जो उम्र है 3 से 6 वर्ष की होती है। जब 14 वर्ष तक के बच्चों को ठंड लग सकती है तो छोटे बच्चों को ठंड से अधिक बीमार होने की संभावना है। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कही गई बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस भीषण ठंड में जब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला गया है और वहीं पर जो विद्यालय हैं जहां पर 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं उनको बंद किया गया है और वहीं पर आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। सरकार को, जो प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा खतरा है। इसको देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी क्यों नहीं की जाती है? आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है बिहार में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डीपीओ हैं, जो सीडीपीओ हैं, उनको आदेश जारी किया गया है। विषय है सेविका सहायिका का माह दिसंबर 2023 का जो उपस्थिति विवरण अपलोड करने के संबंध में, यानी कि जो उनकी उपस्थिति है उसका जो विवरण है अपलोड नहीं किया गया है। और इसके संबंध में कहा गया है कि जल्द से जल्द जो इनका जो उपस्थित विवरण है अपलोड किया जाए, जिससे जो उनका मानदेय है वह लगाया जा सके। इसके विषय में कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का माह दिसंबर 2023 का उपस्थित विवरण एवं पूर्व की अवधि का भी जो बकाया यदि लंबित है तो भुगतान हेतु यहाँ पर हड़ताल को छोड़कर बताया गया है को 4 जनवरी तक यहाँ पर निश्चित रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बकाया था उसको जल्द से जल्द भुगतान करने की बात कही जा रही है और जल्द से जल्द आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है उनको खाते में आ भी जाएगा।